वाज़े लफ्ज़ इरशाद फरमाया इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्ना आमत अज़ाबिल कब्र मिन्हु। फरमाया पेशाब के कतरियां तो बचा करो, कब्र का अजाब अमूमी तौर पर इस वजह तो होंदा जी। हुण असीं इन्हां चीज़ों तो परहेज़ करते को नहीं करते तो लिबास भी गंदा, जिसम भी गंदा। फिर नमाज का टाइम होया तो हुण बैठा है, हुण मैं क्या करा, नमाज अगर पढ़दा सी या उन्हें पढ़नी सी या पढ़ना चाहता है तो उन्होंने पता था मैं इस तरीके नाल हाजत की भी, हुण लिबास भी गंदा है तो मेरा जिसम भी गंदा है, नमाज का टाइम भी गया। ये इसबाब ने उसके कतरात की वजह तो अजाब दे कि नमाज़ां मिस होंदियां ने, नमाज़ां छोड़िया जांदियां ने। फिर अगर रात दिहाड़ 2 दिन वही लिबास उसने पाई रखा तो 2-3 दिन दियां नमाज़ां गईयां, यही समझ के कि मेरे तो कपड़े साफ नहीं, मेरा जिसम साफ नहीं। गल समझ आ रही है जी। इस चीज़ को लाजमी तौर पर अपने जहन च रखना है कि पेशाब पानी तो बगैर नहीं करना, और अगर किसी ऐसी जगह पर जिथे पानी मौजूद नहीं तो फिर कम अज़ कम पत्थर लै लेना है, वट्टा मिट्टी वाला जिस दे विच पानी जज़ब हो जाता है, ठीक है ना। मिट्टी की जिनस का कोई वट्टा कोई पत्थर इट का थोड़ा जहा होंदा वो भी पानी जज़ब कर जाता। वो इतना कि लाना इतनी बारी उसनू साफ करना है कि तुहानू यकीन हो जाए कि हुण जिसम दे विचों कोई चीज़ खारिज होने वाली नहीं, फिर छोड़ना है। गल समझ आई है जी। ये चीज़ां ज़हन च रखनियां। इस महफल का यही तो फायदा ना, इस वास्ते तो महफल रखी गई है ना ताकि असीं सीखिए सिखाइए, ठीक है जी। इस तंजे का एक तरीका और इसकी फजीलत है कि जो बंदा अच्छे अंदाजे इस्तंजा कर लैंदा है, बुनियादी चीज़ है तारत। अगर इंसान को नहीं आती या नहीं समझता या इस तरीके नाल नहीं करता तो वो फिर तारत तो हासिल नहीं हुई। लेकिन अगर इस अंदाज ही करता, दुआ जान तो पहले पढ़ता, खब्बे पैर नाल अंदर जाता, अंदर खब्बे हथ नाल ही सारा सफाई सुथराई तारत का काम करता, खब्बे हथ नाल इस्तेमाल करता, ठीक है जी। पानी सज्जे हथ नाल चाहता तो खब्बे हथ नाल इस्तेमाल करता, फिर बाहर निकलता दायां पाँव बाहर रखता, दुआ पढ़ता। इस अंदाज दे विच जदों वो तारत करके बाहर आउंदा, कीती तहारत है लेकिन बाणी इबादत गई है, क्योंकि सुन्नत है ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। क्या है भाई, तो जेड़ी सुन्नत जिंदा कर सो अरश दा साया भी लभना, अरश दा साया भी नाल लभना, ठीक है जी। ये तो हो गया ना जी इस्तंजा। इस तो बाद वुजू अच्छे अंदाजे करना चाहिए। इसकी मैं वुजू तो हम तुहानू पूरा ना दस सकता, लेकिन थोड़ी जी फजीलत इसकी मैं बयान करके तुहाडे कोल इजाजत चाहना, टाइम काफ़ी हो चुके है। इंशाअल्लाह वुजू का बयान अगले स्टैप में, इसे तो मैं तारत तो शुरू कर दिता है ना जी, ताकि स्टैप बाय स्टैप अगे चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदों बंदा मोमन या मुसलमान इज़ा तवज़्ज़ल अब्दुल मुस्लिम अविल मोमिन, ये अल्फाज ने हदीस पाक दी, बंदा मोमन मुसलमान जदों वुजू करता है ना तो हथ धोंदा है ना, तो हथ नाल जिहड़ी गलत चीज़ को गुनाह किया होंदा है पानी दे नाल वो सारे गुनाह धुप जाते हैं। फिर जदों चेहरा धोंदा है तो चेहरे दे सारे गुनाह, चेहरे दे गुनाह किहड़े ने, जुबान नाल कोई गलती कर बैठा है, कोई गुनाह कर बैठा है, अखां नाल कोई गलत शै वेख बैठा है, कन्नां नाल कोई गलत शै सुन बैठा है, इस दे सारे चेहरे दे गुनाह जड़ जाते हैं। फिर जो पैर धोंदा है तो पैरां नाल जिहड़े कीते हुए गुनाह होंदे ने वो जड़ जाते हैं। आखिरी अल्फाज इस हदीस दे ने कि हत्ता यखरुजा नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब, कि जदों बंदा वुजू करके फारग होंदा है इंज हो जाता है कि उहदे नामा अमाल विच गुनाह है नहीं, कोई नहीं। यह वुजू की फजीलत है, वुजू करने की फजीलत है। इस तरह एक और हदीस पाक दे विच आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते जा तवद्दा अब्दुन मुस्लिम राजुलुन मुस्लिमुन, जदों को मुसलमान बंदा वुजू करता है ना, वुजू करता है, खारजत ज़ुनूबु मिन समइही व बसरिही व यदैही व अन रिजलैही। फरमाया कि जदों बंदा वुजू करता है ना मुसलमान बंदा, तो उसकी समात यानी कन्नां दे गुनाह, बसर अखां दे गुनाह, हथ हथां दे गुनाह, पैरां दे गुनाह सारे उस दे के हो जाते हैं, उस तो जड़ जाते हैं। व इन जालासा मगफूरा, जदों वुजू करके बहंदा है तो इंज बहंदा है कि भी वो बख्शिया होया है, उन्नी मगफरत हो गई। इन जालासा मगफूरा, वो बहंदा तो बहंदा इंज है कि इस हालत कि वो के होया, बख्शिया होया, उसकी बख्शिश हो गई, उसकी मगफरत हो गई, ठीक है जी। इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अला अदुल्लुकुम अला शैइन,
युकफ्फिरुल्लाहु बिहिल खताया व यज़ीदु बिहिल हसनात। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबा नूं सारिआं नूं पुछया कि भी दसो मैं तुहानूं कोई ऐसी शै ना दसां कि जिहड़ी तुहाडे ने जिहड़ियां ना गलतियां खतावां नूं मिटा देवे ते तुहाडी नेकियां दे विच इजाफा कर देवे। तुहाडे खतावां मिटा देवे, गुनाह मिटा देवे ते तुहाडीआं नेकियां दे विच इजाफा कर देवे। कोई ऐसी चीज़ तुहानूं ना दसां? तो उन्होंने कालू भला या रसूल क्यों नहीं है, भी जी गल तो जरूर सानू आप इरशाद फरमाओ। आपने फरमाया अल वज़ू इसबाग उल वज़ू इंदल मुकारे है, जदों कोई मसला बन जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई होर हदस लायक हो जाए, तुसी बेवज़ू होवो तो उस टाइम चंगा सोहना जिहा वज़ू कर लेना। व कसरतुल खुतवत इलल मस्जिद, और कसरत नाल मस्जिद की तरफ चल के जाना। ये वो अमल है कि जिस दे नाल अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ़ कर दिंदा है तो तुहाडीआं नेकियां वधा दिंदा है। गुनाह तुहाडे माफ़ कर दिंदा है तो नेकियां वधा दिंदा है। ये वो अमल है, यानी वज़ू करना नाल इंसान दे गुनाह जड़दे ने ते नेकियां वधदियां ने। इस दे उत्ते एक हदीस पाक ये भी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वज़ू, किसी आदमी ने वज़ू कीता तो वज़ू भी चंगा सोहना कीता। एक तो वज़ू होंदा ना कि टूटी ते बैठदा नज़र आया तो फिर खड़ो गया, वज़ू हो गया, इंज दा वज़ू नहीं, बल्कि आराम नाल हाथ शाथ धोए, फिर उसकी कुल्ली सोहनी करके करे, नक च पानी पाए, फिर अच्छी तरह मल मल के चेहरा साफ करके धोए, हाथ का जिहड़ा धोना जितना धोना है इतना धोए, फिर मसा ठीक करे, पैर अच्छी तरह धोए, मतलब सारा रुकन आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के सोहना करके वज़ू करे। फरमाया जिहड़ा बंदा इंज दा वज़ू करे और वज़ू मुकम्मल करन तो बाद ए कवे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहहिरीना। ए पूरे कलिमात पढ़े, यानी दूसरा कलमा पूरा ते ए दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। दूसरे कलमे दे नाल ए दुआ पढ़े ते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमांदे ने, बड़ी कमाल दी हदीस है। हुज़ूर फरमांदे ने फ़ुतिहत लहू समानियतु अबवाबिन मिनल जन्ना। फरमाया जन्नत दे 8 दरवाजे ने ते 8 दे 8 उस बंदे वास्ते खोल दिते जांदे ने। 8 दे 8 ओदे वास्ते खोल दिते जांदे ने। मिन आई वशद खोलो मिन आई हिमा यशा, हुण ओदी मर्जी है जेड़े दरवाजे चो मर्जी जन्नत च दाखिल हो जाए। ए वज़ू दी फजीलत है, सिर्फ फजीलत वज़ू करना दी फजीलत है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोलों चंद सहाबा ने सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कल क़यामत वाले दिहाड़े तुहाडी उम्मत भी होनी है, दूजियां उम्मतां भी होनियां ने, बहुत सारियां उम्मतां, इतने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो लैके हुण तक कितने लोग होंगे तो आपकी उम्मत की पहचान की होगी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया इन्ना उम्मती युदअूना यौमल क़ियामत गिर्रन मुहज्जलिन मिन आसारिल वुज़ू। फरमाया मेरी उम्मत मैनू दूरों पहचान हो जानी है, इस वास्ते कि मेरी उम्मत 5 टाइम नमाज पढ़ती है तो वज़ू करती है, तो उस दिन क़यामत वाले दिहाड़े मेरी उम्मत के वज़ू वाले आज़ाद दूरों चमकते होंगे, चमकारे मारते आएंगे, रोशन होंगे, चमकते आएंगे। मैं उन्होंने इन्हां आज़ाद तो पहचान लेना है, बाकी भी पहचान जाएंगे ये किसी और उम्मत का नहीं है, उम्मत मुस्तफ़ा दा ही है, ये उम्मत मुस्तफ़ा दा है। इस हदीस पाक दे विच अगे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाया फमन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफल। फरमाया कि जेड़ा तुहाडे चों चाहे कर सकदा होवे कि अपनी ये चमक वधा ले ते ओ वधाए। फिर जिहड़ी है चमक जिहड़ी है ना वधाना चाहता होवे ना, उन्होंने चाहिए कि वह चमक वधाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे आंदा है कि आप हाथ जो वज़ू करते सन तो इत्थों तक सारा धो लेंदे सन, तो जो पैर धोंदे सन तो हिन्न ते गोड्यां ते सारा धोंदे सन। साथियों ने पूछा हज़रत ये कि इतना तो नहीं है ना, पूरा बाजू भी नहीं है तो हिन्न तई भी नहीं है। आपने फरमाया क्या तुसा नहीं सुनिया आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वज़ू वाले आज़ाद तो ही पहचान होनी है, तो मैं इतने तां धोना तक लोरों पता लगे कोई मुहम्मद का गुलाम आ रहा है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उम्मती आ रहा है। तो ये वज़ू की फजीलत अगर इतनी है तो जो बंदा वज़ू करे तो दसो फिर इतनी फजीलत उन्हें मिल गई ना, गुनाह तो साफ हो गया, बख्शिश ओदी हो गई, मगफरत ओदी हो गई, नेकियां च इजाफा ओदा हो गया, जन्नत के 8 दरवाजे उस वास्ते खुल गए।
तो कल क़यामत वाले दिहाड़े पहचान का सबब भी यही है। वुजू कर लैसो तो फिर नमाज दे सजदे की तो अल्लाह तौफीक दे ही दे सी ना। इंज ही है ना। तो इतनी तो फजीलत सुनने तो बाद वैसे दिल तो करता पाया ना वुजू करदे रहना चाहिए। जदों बेवुजू हो उदों वुजू कर लो तो यही फजीलत तुहानू मिलेगी। ये नहीं कि नमाज के टाइम तो वुजू करना दी ये फजीलत है। वुजू जदों भी तुसी करोगे इस वुजू की यह फजीलत तुहानू उदों भी मिलेगी, सिर्फ नमाज वास्ते नहीं। यानी तुसी बेवुजू हो गए हो किसी भी टाइम के दिहाड़ी 10 बजे तुसी बेवुजू होए हो, उस टाइम फिर वुजू कर लो। 12-1 बजे फिर बेवुजू हो फिर वुजू कर लो। जदों भी वुजू करोगे तो यह फजीलत, ये बख्शिश, ये मगफरत, ये जन्नत के 8 दरवाज़ों का खुलना का सवाब तुहानू मिलना ही मिलना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू ते मैनू इन्हां सारियां गल्लां नू सुन के इन्हां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।